नमस्कार दोस्तों। वैसे तो सोनिया गांधी अपने बयानों, अपने पत्रों और जो नेक सलाहें इन दिनों प्रधानमंत्री को दे रही हैं और जो विचार व्यक्त कर रही हैं, न केवल सोनिया गांधी बल्कि राहुल गांधी भी उनको लेकर के हास परिहास का पात्र बन गए हैं, बल्कि गंभीर सवालों में भी घिर गए हैं। सोनिया गांधी ने हाल में कहा कि इतनी जल्दी बिना सोचे समझे लॉकडाउन घोषित किया गया, इससे बड़ी भारी परेशानियां लोगों के सामने खड़ी हुई हैं। सोच विचार करके समय लेकर के ही इसको घोषित किया जाना चाहिए था। तो लोग सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मुख्य धारा के मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि कितना समय लेना चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी सरकार को सोचने समझने के लिए। और जिन देशों ने समय लिया था उनमें इटली भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी है, ईरान भी है। वहाँ क्या हुआ है? इतनी भारी तबाही के लोगों की रूह कांप जाए सुन करके। कई देशों में ठीक से कफन का इंतजाम नहीं हो पाया, लाशों के ढेर लग गए, अंत्येष्टि ठीक से नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री की समय रहते लॉकडाउन घोषित करके लोगों को अपने घरों में एक तरीके से कैद करने के फैसले से न केवल WHO बल्कि जिन देशों में ये महामारी तांडव बन करके मौत के रूप में कहर बन करके बरपी है, उनके नेता भी प्रशंसा कर रहे हैं कि कम से कम भारत सरकार ने अपने लोगों को बचा लिया। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी शायद इससे खुश नहीं हैं। शायद लोगों के बच जाने से उनको सियासी रोटियां सेकने का मौका नहीं मिला। कुछ दूसरे पत्र देखिए, वो इन दिनों लगातार चिट्ठियां लिख रही हैं, सलाहें दे रही हैं। और सलाह भी किसको दे रही हैं? एक ऐसे प्रधानमंत्री को, एक ऐसे नेता को जिसकी चारों तरफ इस समय प्रशंसा हो रही है, उनकी दूरदृष्टि की, उनके फैसलों की प्रशंसा हो रही है। उनको चिट्ठियां लिख लिख करके सलाहें देने का सोनिया गांधी को इन दिनों शौक चर्राया हुआ है। कभी वो लिखती हैं कि किसानों के लिए आप ये करिए, कभी कहती हैं कि मज़दूरों के लिए ये करिए। अब नया ज्ञान उनको हुआ है या दिया गया है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के शब्दों में सोनिया गांधी कोई अर्थशास्त्री तो है नहीं। तो उनको जो सलाहें दे रहे हैं या उनके लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं, उनको भी शायद अक्ल नहीं है। मझोले, मध्यम, लघु उद्योगों को 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाए, कुछ इस तरह की बात चिट्ठी में लिखी सोनिया गांधी ने। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है चुटकी ली और उन्होंने कहा कि यूपीए के समय बहुत कुछ बर्बाद कर दिया गया था। अब इस तरह की चिट्ठियां लिखने का और प्रधानमंत्री मोदी को सलाह देने का क्या मतलब है? और आपको याद होगा, मोदी सरकार ने संकट को देखते हुए कई आर्थिक मोर्चों पर फैसले किए हैं। हाँ, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, विधवाओं के लिए, उनके लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी घोषित किया है। लेकिन जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको जो डीए के भत्ते दिए जाने हैं, वो 2021 तक के लिए स्थगित किए गए हैं। और यहाँ याद रखिए, भत्ते स्थगित किए गए हैं, वेतन या दूसरे लाभ स्थगित नहीं किए गए हैं। पेंशन स्थगित नहीं की गई है जो रिटायर्ड कर्मचारियों को मिल रही है। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि बुलेट ट्रेन और जो केंद्रीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसको स्थगित करने के बजाय कर्मचारियों पर ये अत्याचार किया जा रहा है। जो कर्मचारी कोरोना वायरस जैसे संकट से दिन रात जूझ रहे हैं और जो
योद्धा हैं इसके। यानी कांग्रेस ने केंद्रीय कर्मचारियों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश की, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से वो लगातार अलग अलग वर्गों को करने की कोशिश कर रही है। ये अलग बात है कि कांग्रेस की इस गहरी साजिश को, उसकी मंशा को लोग अच्छे तरीके से अब समझ चुके हैं, इसलिए ना कोई उसकी बातों को, उसकी सलाहों को, उसकी प्रतिक्रियाओं को गंभीरता से ले रहा है और ना ही उनके उकसावे में आ रहा है। हाँ, शाहीन बाग और उसके बाद जो कुछ हुआ दिल्ली में, वो एक अलग किस्सा है कि किन स्थितियों परिस्थितियों में और किन किन ताकतों की वजह से वो दृश्य उत्पन्न हुए थे। पर बाकी चीज़ें देखें तो कोई कांग्रेस की आजकल सुन नहीं रहा है। और केंद्रीय मंत्री जो पीएमओ में राज्य मंत्री भी हैं, जितेंद्र सिंह, उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इस उकसावे वाले बयान पर, जो केंद्रीय कर्मचारियों को उकसाने भड़काने का उन्होंने काम किया था, उस पर उनको जवाब दिया है और उनको बताया है कि केवल केंद्र सरकार ही अपने कर्मचारियों के भत्ते स्थगित नहीं कर रही है, बल्कि उड़ीसा सरकार ने ऑल इंडिया रैंक के अधिकारियों के वेतन को स्थगित कर 50% कर दिया है। महाराष्ट्र में ग्रुप 1 के अधिकारियों का 50% वेतन और ग्रुप सी के अधिकारियों का 25% वेतन स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान में अधिकारियों के वेतन में 50% और उससे नीचे के कर्मचारियों के वेतन में 30% की कमी करने का आदेश दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के वेतन में 60%, जबकि दूसरों के वेतन में 50% कमी करने के आदेश दिए हैं। केरल सरकार ने 5 महीनों तक सभी कर्मचारियों के 6 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के वेतन में 60%, जबकि दूसरों के वेतन में 50% कमी करने का आदेश दिया है। और ये ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, बीजू जनता दल की सरकार है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन वाली उद्धव ठाकरे की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार है। तेलंगाना में आप जानते हैं के चंद्रशेखर राव की टीआरएस की सरकार है। केरल में भी वामपंथी दलों की सरकार है और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार है। तो केवल आप केंद्र के कर्मचारियों को भड़काने की कोशिश करेंगे, जबकि इन राज्य सरकारों की तरह केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं की है, केवल उनके भत्ते 2021 मई जून तक स्थगित किए गए हैं। तो ये हालत हो गई है आज कांग्रेस की कि अपनी सरकारें उनकी क्या कर रही हैं उसको, उसके नेतृत्व को यही पता नहीं है। और मोदी सरकार पर अटैक करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी तरह के झूठ बोल सकती है, किसी भी तरह के ड्राफ्ट किए गए लेटर को अपने नाम से जारी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।